ध्यान। आखिर ध्यान होता क्या है? ध्यान मन की एक नैसर्गिक अवस्था है जो हर व्यक्ति में होती है, हर मनुष्य प्राणी में होती है। जैसे नींद एक नैसर्गिक अवस्था है जिसका हम रोज अनुभव करते हैं, वैसी ध्यान एक नैसर्गिक अवस्था है। फर्क इतना ही है कि ध्यान के लिए, ध्यान का अनुभव करने के लिए हमें एक टेक्निक, एक विधि, एक उपासना या फिर एक पद्धति की, एक मेथड की हमें जरूरत होती है। बस इतना ही इसमें फर्क है। और ये विधि, ये पद्धति, ये उपासना चाहे कौन सी भी हो, किसी धर्म से जुड़ी हो, किसी पंथ से जुड़ी हो, या कोई साइकोलॉजिकल टेक्निक हो, या फिर और कुछ ऐसी टेक्निक हो कि जिसमें कोई अलग अलग कोई साइंटिफिक बेस हो, लेकिन हर एक का काम इतना ही है, इतना हर विधि का, हर टेक्निक का काम इतना ही होता है कि मन को अक्रिय करना। अक्रियता ध्यान का बेस है, अक्रियता ध्यान की आधारशिला है। ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है। तुम किस विधि से करते हो, किस टेक्निक से करते हो, किस मेथड से करते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम माला जपते हो या फिर किसी मूर्ति पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, या फिर कोई श्वास प्रक्रिया पे ध्यान देते हो, या फिर और कुछ करते हो, सबका अंतिम लक्ष्य यही होता है कि मन को अक्रिय करना, मन को कम से कम काम देना। जैसे शारीरिक तौर पे हम शांत होते हैं, फिर विचारों के स्तर पे हम शांत होते हैं, फिर भावनाओं के स्तर पे हम शांत होते हैं, फिर बुद्धि या फिर मस्तिष्क में चलने वाली जो एक्टिविटी, उसमें हम शांत होते हैं। ये जो शरीर से शुरू हुई ये जो अक्रियता है, फिर ये धीरे 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 मस्तिष्क और फिर अपनी जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसमें हम शांत होते जाते हैं। ये जो शांत होना है, ये जो मन की गहराई है, इस गहराई का जो अनुभव हम करते हैं, जितनी शांति, अक्रियता हमारे अंदर आती जाएगी, उतना हम जीवन में सक्रिय होते जाएंगे। इसका कुल कारण ये होता है कि हमारी जो सक्रियता है, ये सभी क्रिएटिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है। बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं तो उसका कुछ कारण ही नहीं है। उसमें से कितने % विचार हमारे लिए उपयुक्त है, लेकिन ये अननेसेसरी थॉट्स जो है, अननेसेसरी जो प्रोसेसिंग अपने अंदर चलती है, उसको हम नेसेसरी जो एनर्जी होती है, इमोशंस होते हैं, जो अपने मस्तिष्क की जो नेचुरल फोर्सेस होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। यही इसमें एक रहस्य होता है कि जो अपनी नेचुरल फोर्सेस है, जो नेचुरल पावर है, हम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। ध्यान यही है। आप कौन सी भी विधि करो, हर विधि का कारण यही है कि ये जो अननेसेसरी एनर्जी है, अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी इमोशंस है, कैसे उसको हम शांत करें। जितना उसे हम शांत करेंगे तो उतना ही हमें एक अलग सा अनुभव आते जाएगा। एक ट्रेस फ्री लाइफ, एक ट्रेस फ्री अनुभव हम फील करते जाएंगे। ये जो ट्रेस फ्री होना है, उसके लिए ये टेक्निक होती है। और टेक्निक का यही मतलब होता है कि कम से कम मन को काम देना, क्योंकि वो 24 घंटे काम में रहता है। भले तुम कुछ करो ना करो, लेकिन विचारों के स्तर पे तुम कुछ ना कुछ सोचते हो, फिर सोचते होंगे तो फिर वैसे इमोशन बनते होंगे, जैसे इमोशन बनते होंगे तो फिर मस्तिष्क उसके लिए एक्टिव होता रहेगा, फिर उसके बॉडी ऑर्गन जो है, सेल्स हो, एक्टिव होते रहेंगे। यही जो प्रक्रिया है, यही ट्रेसफुल प्रक्रिया होती है। इसमें ही कितनी तेरी जीवन की जो सक्रियता है, जो क्रिएटिविटी है, वेस्ट होती जाती है। और जो हमें जीवन से, जीवन की समस्या से, या फिर जीवन में जो भी हम काम करते, उसमें जो एक्टिवनेस होना चाहिए, उसमें जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज होने चाहिए, जितने क्रिएटिव बातें हम कर सकते हैं अपने जीवन में, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो उपलब्ध न होने के कारण एक परेशानी जीवन में आ जाती है। और यही है ध्यान की कुंजी कि जिसमें तुम कम से कम मन को अक्रिय करते जाते हैं, और फिर धीरे 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 ये जो अक्रियता है तुम्हारी जीवन की सक्रियता बढ़ाती है। ये उसमें सबसे अहम बात है कि ध्यान के जरिए हम अक्रिय होते जाते हैं, और जितना अक्रिय होते जाते हैं उतना हम जीवन में, ध्यान से बाहर जब आते तो जीवन में ज्यादा सक्रिय होते जाते। ये सबसे पहले ध्यान की बात है जो हमें याद रखनी है।